नमस्कार। आज फिर हम बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश जैसे कांग्रेस कल से चिल्ला रही है कि भैया आपने हिंदू को नहीं बचाया। बीजेपी कह रही है कि जब हमने सीएए ला रहे थे बिल तब आपने इसका विरोध किया। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ये साइड इफेक्ट पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। साइड इफेक्ट ये होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी दोनों एक ही विचारधारा से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा होगा कि भारत विरोधी नारे लगते थे, पत्थर फेंके जाते थे, वैसा ही हाल अब बांग्लादेश में है। हालांकि जम्मू कश्मीर में और बांग्लादेश में काफ़ी अंतर है। जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। लेकिन ये वही मुल्क है जिसको हम बहुत हद तक हेल्प करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी हेल्प करते हैं। इनके जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उनको हम खरीदते हैं, बहुत अच्छी रकम के अंदर इनको खरीदा जाता है। लेकिन समझ से परे है कि आज ये कंगारू देश, भिखारी देश, आज भारत को भला बुरा कह रहा है। एक हादी के लिए जो एक युवा नेता था वो लगातार जहर घोल रहा था। हम आज जो विश्लेषण कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश को अगर भारत से बढ़कर यूं कहेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से अगर चाइना सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा तिलमिलाया हुआ रहता है। उसको फ़क्र है कि भारत से अगर रिश्ते टूटे तो टूटे, कोई समस्या नहीं है, यूएस से कोई मदद आए नहीं आए, लेकिन हमारी जो पकड़ है वो चाइना में अच्छी है। आपने अभी एक वीडियो देखा होगा कि अमेरिका के अंदर ट्रंप से मिलने के लिए एक पाकिस्तान के मंत्री जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं दिया जाता। वैसा ही हाल रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें समय नहीं दिया। तो पाकिस्तान तो पहले ही तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान तो चाहता यही है कि भारत का जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ कुछ समस्याएं क्रिएट हो, ताकि हमें मौका मिले कुछ कहने का, ताकि हमें मौका मिले कुछ करने का। हम पाकिस्तान क्या करेगा? कूटनीति से पाकिस्तान चाइना को फ़ोन करेगा, चाइना को कहेगा भैया बांग्लादेश में माहौल बना हुआ है, इंडिया के विरोध में नारे लग रहे हैं, तो आप इसको कृपया करके हैंडल कर लीजिए, बांग्लादेश को इतना करोड़ अरब फंड दे दीजिए। तो चाइना के पास तो कोई कमी है नहीं। आपने देखा होगा चाइना वैसे ही हम पे तिलमिला उठा है। चाइना जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर के चाइनीज़ आइटमों पर कितनी रोक है वो आप अपने अगर किचन में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी रोक है। पहले किचन के अंदर हर दूसरा सामान, हर तीसरा सामान चाइना का मिलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, मेड इन इंडिया आने लगा है। ऐसे में चाइना का जो व्यापार है वो व्यापार कहीं ना कहीं कुछ नीचे गिरा है। वो पहले से ही ये चाह रहा है कि इंडिया, भारत का कोई अगर पड़ोसी मुल्क अगर उस पर तीखा प्रहार कर रहा है, उसकी जनता भारत को स्वीकार नहीं कर रही है, तो चुप नहीं बैठना। करना क्या है? सिर्फ इतना एक काम करना है कि आपको जाकर के बांग्लादेश की मदद करनी है। पाकिस्तान हमारे साथ ऑलरेडी है। और ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान और भारत के कितने अच्छे संपर्क हैं, ये आपको पता है। जब भी भारत से अफ़गानिस्तान कोई टूरिज़्म जाता है और वो स्पेशली भारत से होता है, तो बहुत बढ़िया उसके साथ बिहेव किया जाता है। ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे वो उन्हीं के मुल्क का हो। लेकिन अगर वहाँ आप कह दीजिए कि भई हम पाकिस्तान से हैं, तो फिर आपकी खैर नहीं। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर भारतीय लोगों की कदर की जाती है। भारत का सुनते ही वो गले मिलते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो किसी दुकान से तो वो आपसे पैसे तक नहीं लेते। ये खूबसूरती है। लेकिन अफ़गानिस्तान क्यों पाकिस्तान से चिढ़ता है ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की दोगली राजनीति और घटिया सोच की वजह से अफ़गानिस्तान को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन अभी वही स्थिति पाकिस्तान का अगर कोई नागरिक कहेगा कि भारत के लिए बांग्लादेश की सोच कितनी है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदू युवकों को जलाया जा रहा है, चौराहों के बीच में हिंदुओं को डराया जा रहा है, हिंदू घरों से बाहर निकल करके मदद मांग रहे हैं कि भैया हमारी मदद करो, हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश में एक नैरेटिव बना हुआ है कि भारत देश है वो बहुत खराब मुल्क है और इस मुल्क ने हमारी शेख हसीना को बसाया हुआ है। आपको पता है शेख हसीना निर्वासित करने के बाद में नई दिल्ली में आकर के रह रही है। निर्वासित का अर्थ होता है कि घर से निकाल देना, मुल्क से निकाल देना, और वो बाद में खुद तय करता है कि मैं जाके कहाँ रहूँगा। भारत ने कभी नहीं कहा शेख हसीना को भी आप आओ, आप हमारे यहाँ रहो।
कभी नहीं कहा। भारत ने कभी इस बात का ज़िक्र नहीं किया शेख हसीना के लिए कि क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं? ठीक है, मोदी की मुलाकात शेख हसीना से होती थी क्योंकि दोनों पावर में थे, इसलिए मुलाकात होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मुलाकात है तो शेख हसीना भारत में आके रहेगी। लेकिन निर्वासित करने के बाद में भारत में आकर के वो रह रही है। तो भारत का एक नियम है, अतिथि देवो भव है, क्योंकि भैया हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं। इसलिए भारत तो कभी मना नहीं करेगा, किसी को भी मना नहीं करेगा। इसीलिए सीईए ला रहे थे, इसीलिए जो बांग्लादेश के जो 3 करोड़ जो लोग हैं, वो भारत में रह रहे हैं, इन घुसपैठियों को निकालने की जब सीईए ला रहे थे, तब कांग्रेस ने काफ़ी विरोध किया था। आज ये स्थितियाँ आपको समझ में आ रही होगी, समझ में ये भी आ रहा होगा कि बांग्लादेश जो पड़ोसी मुल्क है, उस पड़ोसी मुल्क में इंडिया की जो एक भारत का एक जो चित्र बनाया हुआ है, वो पूरा विदेश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो वर्ल्ड का जो मीडिया है, नेटवर्क है, वो तो यही सोच रहा है ना कि बांग्लादेश के लोग हैं, वो भारत से प्रताड़ित हैं। क्यों भारत से ही क्यों प्रताड़ित हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है। चाइना से क्यों नहीं है, पाकिस्तान से क्यों नहीं है, बाकी और देश बहुत है, उन मुल्कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आखिर भारत से क्यों है? तो वो प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे तो बांग्लादेश के लोग कहेंगे जी हम तो इसलिए हैं क्योंकि हमारे हादी को मरवाने में भारत का बड़ा हाथ है। वो कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भारत का बड़ा हाथ है? तो वो कहेंगे कि जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेख हसीना जिसको हमने निर्वासित किया है, वो भारत में रह रही है। अब आप सोचिए, जब ये बात आएगी तो इंटरनेशनल मीडिया कहेगा कि हाँ, हो सकता है कि भारत की सरजमी से ये सारा प्लान हो। लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमने न्योता नहीं दिया, हमने कोई पीले चावल नहीं दिए कि शेख हसीना जी आप यहाँ आकर के रहें, आपके बिना भारत अधूरा है। शेख हसीना जा सकती है, अपने वतन जा सकती है, पाकिस्तान जा सकती है, श्रीलंका जाए, कहीं जाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है कि इस कदर हम जब समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर सामने तो भैया यही निकल के आता है। देखते हैं कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते किस तरीके से आगे चल कर के नया मोड़ लेते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि बांग्लादेश के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है। हिंदू घर से बाहर नहीं निकल रहा, हिंदू डरा और सहमा हुआ है। कल फिर इसी अपडेट के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए